नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस खबर पर मुहर तो लग गई है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे। लाइव सिटीज ने आपको सबसे पहले ये खबर बताई और अब इस पर मुहर लग चुकी है कि कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतिम सांस ली और वहां पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन अब बड़ी खबर मोहम्मद शहाबुद्दीन से ही जुड़ी हुई आ रही है, उनके सुपुर्दे खाक से जुड़ी हुई आ रही। अब उनके परिवार वाले ये चाह रहे हैं कि पूरे रीति रिवाज के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्दे खाक सिवान के प्रतापपुर में हो, जहां पर उनका पैतृक आवास है। लेकिन मामला अटक गया है। फैसला अब दिल्ली की पुलिस और तिहाड़ जेल के प्रशासन को लेना है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वो जुडिशियल कस्टडी में बंद थे, तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। और इन दिनों कोविड के वजह से पूरे देश का जो माहौल है उससे भी हर कोई वाकिफ है। उनके बेटे मोहम्मद ओसामा और साथ में पत्नी हिना शहाब मौजूद है। हिना शहाब भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन पति की मौत की खबर सुनकर वो भी दिल्ली पहुंची है और वहां पर अपने पति के पार्थिव शव को लेने के लिए पहुंची है। लेकिन वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्दे खाक करने की जो अनुमति है वो सिवान जाकर दी जाए। लेकिन प्रशासन को इस बात का भी डर है और सोचने वाली बात ये भी है कि इन दिनों कोविड का जैसा माहौल चल रहा है और शहाबुद्दीन जैसा कि बाहुबली छवि के नेता थे और सिवान में उनकी धाक थी, अगर उन्हें उनके शव को सिवान ले जाया जाता है तो लोगों का हुजूम वहां पर जमा हो सकता है, लोगों की भीड़ लग सकती है और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को मनवाना उस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि फैसला क्या आता है। दिल्ली की पुलिस और तिहाड़ जेल की प्रशासन क्या कुछ फैसला लेती है। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 दफे सिवान से सांसद रह चुके हैं। आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद उन्हें सज़ा हुई, उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। अलग अलग केसेस में सज़ा हुई थी और आज ही कोरोना संक्रमण की वजह से दीनदयाल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वाले उनके शव को लेने के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल बात चल रही है कि क्या उनका अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्दे खाक सिवान में होगा या फिर दिल्ली में ही कहीं पर उनका सुपुर्दे खाक किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया है। फैसला अब तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ साथ दिल्ली पुलिस के हाथों में है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि कोविड काल में ये चीज़ें देखनी होगी कि आखिरकार भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। अगर उन्हें सिवान ले जाने की अनुमति दे भी दी जाती है तो वहाँ पर लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्दे खाक प्रतापपुर में होता है यानी कि उनके पैतृक आवास सिवान में, तो लोगों की भीड़ जो है वो ज़रूर जुटेगी। हालांकि हिना शहाब और उनके जो बेटे हैं ओसामा, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को माना जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया है। दिल्ली प्रशासन या फिर तिहाड़ जेल प्रशासन जो भी निर्णय लेगी उससे हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का सुपुर्दे खाक कहां पर होता है। क्या उन्हें बिहार के सिवान लाया जाता है, उनके पैतृक आवास प्रतापपुर में उनका सुपुर्दे खाक होता है, या फिर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।